गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले तासिका में हमने देखा कि प्रश्न पत्र का स्वरूप किस प्रकार का है और हमारे पाठ्य पुस्तक का नियोजन, अंकों का विभाजन किस तरह से किया गया है। अभी हमें देखना है कि इस पाठ्य पुस्तक में सबसे पहली जो कविता हमें दी गई है प्रेरणा, जो कि त्रिपुरारी जी के द्वारा लिखित है, उस कविता का अध्ययन हमें आज करना है। त्रिपुरारी जी के काव्य की विशेषताएं है कि वह उनका साहित्य समाज के ऊपर, सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर तथा सत्य परिस्थिति से संबंधित लिखा गया होता है। और त्रिवेणी यह उनकी काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। तो हम देखते हैं कि त्रिपुरारी जी ने और हमें क्या क्या जानकारी बताने की कोशिश की है। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर, बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपके रचनाओं का उद्देश्य है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? नींद की नदी, यह उनका कहानी कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस, यह उनका कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के, यह त्रिवेणी संग्रह है। काव्य का प्रकार जो है, उनका जो साहित्य उन्होंने हमारे सामने रखा हुआ है, उसकी क्या विशेषता है देखिए। उस काव्य रचना को त्रिवेणी ऐसा नाम देते हैं। 3 पंक्तियों का एक पद, इस तरह से लिखा हुआ उनका पूरा साहित्य जो है, उसे त्रिवेणी ऐसा कहते हैं। तो देखिए, त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। कल्पना और सत्यता को प्रदर्शित करने का काम त्रिवेणी करती है तीनों पंक्तियों के द्वारा। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहले 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। पहली 2 पंक्तियां जो होती है त्रिवेणी की, उसमें स्पष्ट रूप से विचार झलकता है, भाव दिखाई देते हैं। और तीसरी जो पंक्ति होती है, वह पहली 2 पंक्तियों का भावार्थ हमें समझाने की कोशिश करती है। सामायिक परिस्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय रहे हैं। यानी त्रिवेणी साहित्य कैसे कैसे लिखा गया है? सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर, रिश्तों के ऊपर और जीवन के प्रति सकारात्मकता रखने के लिए हमें कहा जाता है। तो काव्य का परिचय देखिए। इस काव्य में कवि ने हमें क्या क्या बताया है। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ साथ जिंदगी की आपाधापी में जुटे हुए माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया गया है। यानी आज की सत्य परिस्थिति क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या बन गई है, सबको एडजस्टमेंट करने की आदत होनी चाहिए, सबको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो कि बचपन में उन्हें माँ और पिताजी दोनों का प्यार चाहिए होता है, उस समय माता पिता में से कोई एक ही उन्हें घर पर उपलब्ध होता है और दूसरा काम पर जाता है। तो बच्चों को भी अपने मम्मी डैडी का प्यार, अपने माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है, ऐसी कवि का कहना है। और वह झूठ नहीं है, तो वह सच्चा है। आज वही परिस्थिति चल रही है। इस सच्चाई को भी उजागर किया गया है। निराशा के बादलों के बीच
आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि कठोर ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। यानी ठोकरें खाना, समस्याओं का हल निकालना, प्रश्न का उत्तर ढूंढना, इन सभी बातों से सही सलामत जो बाहर निकलता है वो बहुत सारे अनुभव लेकर बाहर निकलता है, इसलिए समाज उसका जय जयकार करता है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। जब बहुत सारा सुख आ जाए, ढेर सारा सुख आ जाए तो भी गर्व नहीं करना चाहिए, और दुख जब सामने आता है तो भी हमें दर्द हो तो रहा है, उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमें दिखाना नहीं है। दुख की स्थिति और जो होती है वह सुख के क्षणों से कई गुना अधिक दर्दनाक होती है, लेकिन फिर भी मनुष्य ने दुख और सुख दोनों के क्षणों में हमेशा हमेशा शांतिपूर्वक रहना ही जरूरी होता है। जो उन समस्याओं पर हल निकालता है, आगे बढ़ता है, वही मनुष्य कहलाता है, मनुष्य की वही पहचान है। आगे देखिए, कवि हमें इस पंक्ति के द्वारा क्या बताते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रो देता हूँ। क्या कहा है कवि ने कि माँ और बेटा दोनों बिछड़ गए हैं। माँ बेटे से मिलने के लिए तड़प रही है और बेटा भी माँ से मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन बेटा किसी काम की वजह से दूसरी गांव चला गया है, बहुत दिनों से नहीं आया है, इसलिए उसकी मम्मी जो है वह उसका इंतज़ार कर रही है, और इंतज़ार करते करते वह फ़ोन पर बात करती है, बेटे को फ़ोन करती है, पूछती है तू कैसा है, क्या कर रहा है, सब ठीक तो है ना, खुशल मंगल तो है ना। ऐसे असंख्य सवाल माँ अपने बेटे से करती है, और जब वह बात करती है तो रोती है, उसको अपने बेटे की याद आती है, बेटा कैसे रहा होगा, क्या कर रहा होगा, इसी सोच में वह डूबी हुई है, इसलिए वह रो रही है। तो कवि ने यहाँ पर तीसरी पंक्ति में हमें बताया हुआ है उस दोनों पंक्तियों का भावार्थ कि फ़ोन रखने पर मैं भी रो देता हूँ। बेटा तो माँ के सामने रो नहीं सकता है, माँ की हिम्मत कमज़ोर पड़ जाएगी, माँ नहीं रह पाएगी, इसलिए बेटा माँ को सब अच्छा अच्छा ही बताता रहता है जब वह बाहर रहता है। लेकिन कवि ने कहा है कि फ़ोन पर जब माँ बेटा बात करते हैं तो माँ रोती है, लेकिन बेटे को तो रोना भी उस समय नसीब नहीं होता है। वह अपनी माँ को हिम्मत देने का काम करता है और उसे आश्वासन देता है कि मैं जल्दी घर वापस आऊँगा। और फ़ोन पर बात करते करते बेटा कहता है कि माँ तू तो मेरे सामने फ़ोन पर रो देती है, लेकिन मैं किसके सामने रोऊँ। तो वह माँ का फ़ोन रखने के बाद बहुत रो लेता है, यानी माँ की ममता और बच्चों को कितनी ज़रूरी होती है, यह इस पद से हमारे समझ में आता है। आगे देखिए, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में कोई माँ भी छिपी होती है। कवि ने क्या कहा है देखिए, अभी यहाँ पर ऊपर से पिताजी बहुत कठोर लगते हैं, सख्त लगते हैं, लेकिन वही पिताजी का जो दिल होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन ऊपर से उन्हें हमेशा हमेशा यह रूप दिखाई देने पड़ता है। तो क्यों वह ऐसा करते हैं? तो मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ी होकर बहुत बड़ी बने, बहुत नाम कमाए, बहुत पैसा कमाए, ऐसा उन्हें लगता है, इसलिए वह अपने बच्चों को
सामाजिक परिवेश में कैसे जीवन जीना चाहिए, यह इस उदाहरण के द्वारा सिखाते हैं। तो चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठती है। हाँ, पिता में भी कोई माँ छिपी हुई होती है। तो माँ के शरीर के अंतर्गत जैसे बेटे के प्रति लगाव और प्रेम होता है, उसी प्रकार पिता के मन के अंतर्गत कितने भी कठोर हो, कितने भी संयमी हो, लेकिन पिता जब खुश होते हैं तो वह सबको प्यार ही प्यार बांटते हैं। इसलिए पिता तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि पिताजी भले ही कितने कठोर लगे, कितने ही कड़क स्वभाव के हो, लेकिन थोड़े समय के बाद पता चलता है कि वही पिताजी हमें बेटा कहकर पुकार रहे हैं। तो पिताजी जब बेटे को चोट लग जाती है तो उसका दर्द सबसे पहले पिताजी को होता है, और पिताजी जो होता है वह दिन रात मेहनत करता है, कष्ट करता है, ताकि परिवार वाले सारे खुश रह सके। हाँ, तो कठोर लगने वाले पिताजी ही बहुत मृदु और मुलायम स्वभाव के होते हैं, इसलिए उन्हें भी हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना ज़रूरी होता है। इसलिए पिता कितने भी कठोर हो, लेकिन वह हमें समाज में जीवन जीने की कला सिखाते हैं, इसलिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, मेरे ऑफिस से महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़े में मिले हैं माँ बाप। कवि ने क्या कहा है देखिए, कि पिताजी कहते हैं कि मैं दिन भर काम करने चला जाता हूँ, सुबह निकलती है तो रात को ही घर लौटता हूँ, और माँ कहती है कि मैं रात को काम पर जाती हूँ तो पिताजी सुबह मुझे मिलते हैं। यानी माँ का जो ऑफिस है और बेटे का जो ऑफिस है वह दोनों अलग अलग जगह पर है, लेकिन जब बाहर ड्यूटी करने जाते हैं तो वहाँ पर भी कभी कभी बहुत सारा देर हो जाती है। तो कवि ने यहाँ पर सच्ची बात कही हुई है कि पिताजी काम पर चले जाते हैं तो माँ बच्चों के पास रहती है, माँ काम पर जाती है तो पिताजी रहते हैं। कुछ परिवार वालों को अपने बच्चों को बेबी सिटिंग में, पालना घर में रखने की आदत और इच्छा नहीं होती है, इसलिए वह पति पत्नी दोनों भी अपने आप से एडजस्टमेंट करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि तुमने अभी छुट्टी ली है तो मुझे आगे छुट्टी मिलती है। तो वहाँ पर भी माँ और बेटा और बच्चे सब अलग अलग हमें बिखरे हुए नज़र आते हैं। तो नन्हे से बच्चों ने भी अभी सारी बातें एडजस्ट करना सीख ली है कि समय किस में बिताएंगे तो अधिक श्रम पड़ेगा, यह भी पिताजी हमें सिखाते हैं। इसलिए एडजस्टमेंट दोनों पति पत्नी करते हैं कि कौन सुबह में जाएगा और कौन शाम को जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उगते हुए सूरज को तो सलामी सब देते हैं, लेकिन डूबते हुए सूर्य मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना ही नजरों का महज धोखा है। आगे देखिए, कवि ने क्या कहा है कि हम उगने वाले सूरज की पूजा सब लोग करते हैं और कहते कि आज जैसे निकले हो वैसे कल भी निकलना, हमें आशीर्वाद देना कि तुम्हारे उजाले के साथ साथ हमारे सभी कामों का उजाला भी बहुत बड़ा हो सके। तो अपने सूरज की
सलामी तो सभी देते हैं डूबते वक्त, मगर उसको भुला मत देना। सूरज को सुबह हम पानी अर्घ्य देते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, दिया जलाते हैं, लेकिन कवि ने कहा है कि शाम को भी हमेशा वहाँ पर दिया लगाने की कोशिश करो, आपको बहुत फर्क नज़र आएगा। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। लास्ट में देखिए कितना अच्छा कहा है कवि ने कि चलते चलते जो कोई प्रश्न और समस्या आ जाए तो उससे दूर रहिए। कभी कभी चलते चलते हम गिर भी जाते हैं, कुछ पत्थर नहीं है आगे, कुछ नहीं है, फिर भी हम इनबैलेंस हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो कवि ने कहा है कि चलते चलते जो कभी गिर जाओ, तो चलते चलते गिर जाना यानी कितना ग्राम हुआ, फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। इसलिए चोट कौन खाता है? जो बिल्कुल भी अपने माता और पिता की बात नहीं सुनता है, वह व्यक्ति अपने काम में मशगूल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अभी इस पद में कवि ने हमें क्या बताया है, देखिए, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, आस अवश्य रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख ही से कोख से ही सुबह जन्म लेती है। इस पद में हमें कवि ने क्या बताया है, देखिए कि कितना भी घनघोर अंधेरा हो, लेकिन चांद छिपा हुआ हो, लेकिन सूरज भी दिन भर निरंतर आज तक काम करते चला आ रहा है। और उसी का उदाहरण यदि हम लेते हैं तो हमें भी ढेर सारी मेहनत करना ज़रूरी हो जाता है। तो कवि ने कहा है कि चाहे कितना भी हो घोर अंधेरा, अमावस्या की रात हो, कुछ भी हो, उस घोर अंधेरे में आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। तो इस तरह कवि ने इस पद में हमें समझाया हुआ है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, लेकिन हमें डगमगाना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। नेक्स्ट पद में कवि हमें बताते हैं, कितना भी घोर अंधेरा हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा संकट हो, लेकिन हमें काम करते रहना ज़रूरी है। जो काम करेगा वह आगे बढ़ेगा, जो काम नहीं करेगा वह वहीं पर स्थिर हो जाएगा। तो इस तरह चाहे कितना भी घोर अंधेरा हो, रोना नहीं है, चिढ़ना नहीं है, या फिर सब बातें आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे कितना भी हो घोर अंधेरा, आस रखना कि कोई क्षेत्र उजाला हो, रात की कोख से ही सुबह जन। थोड़ा सा इंतज़ार करो, संयम रखो, तो सारी बातें अपने आप हमें मिल जाती हैं। उसे ढूंढने के लिए या उस तक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए रोज़ जैसे उजाला होता है, शाम ढलती है, सूरज चांद निकल आता है, तो यह जीवन का नित्य क्रम है कि हमारे अंतर्गत भी बदलाव और परिवर्तन होना ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट पद में देखिए कवि ने क्या कहा है। कर्ज लेकर उमर की भाषा से बो दिए बीज हलाल कोई भी कुछ भी कमी ख्यालों की। कर्ज लेकर उमर के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। कविता के अंतर्गत कवि ने यहाँ पर बताया हुआ है कि कर्ज लेकर उम्र भर उस कर्ज को हम मिटाना चाहते हैं, तो हम इस ज़मीन पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते, उस पर हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तो कवि ने कहा कि हमें हमेशा धरती माता और पृथ्वी जो है उसका वर्णन होना चाहिए, और एक पेड़ पर लगे हुए फलों में से कोई एक बीज निकाल कर यदि आपके हाथ आती है तो यहाँ पर हमें बहुत सारा कार्य करना है। ठीक है, सभी दूर हसरत के बीच खुशी के बीज बोने चाहिए। कहीं पर भी कर्ज और अपने दुख दर्द अपने पास रखने चाहिए। यह कवि ने इस कविता के बारे में हमें बताया हुआ है कि कोई कर्ज लेकर ऊपर के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। इस प्रकार यह जो पद्य रचना कवि ने हमें बताई है कि कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन कर्ज लेकर काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हमारी नेक्स्ट पंक्ति है, ये न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दिशा से आवाज़ ए सफ़र का क्षेत्र रोशनी होगी जहाँ पर भी वह खाते पीते हैं। ये सब ख्यालों की। कर्ज लेकर कभी भी कुछ काम मत करो, जो काम करना है वह आसानी से करते रहो। यह कवि ने वहाँ पर उनसे पूछ लिया है। ये न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही क्षण दीप से आगाज़ इस सफ़र का लेक रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखेंगे। कवि ने यहाँ पर हमें यह बताने की प्रक्रिया की है कि मैं न सोचूं कि दिखाई देगा, एक ही दीप से आवाज़ ए सफ़र तीन ही लम्हों से वर्ता के साथ बातचीत करते हैं। नेक्स्ट पद में देखिए कवि ने क्या कहा है,
कि अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है। कवि ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अपनी आँखों में जब भी देखा है वह सब नया और ताज़ा है। तो यह फर्स्ट अपनी आँखों से जब भी देखा तो गजानन महाराज ने अपनी आँखों से देखा हुआ अलग है और हम लोगों ने देखा हुआ अलग है। तो वह कहते हैं कि अपनी आँखों में जब भी देखो तो बहुत ही अच्छी तरह से प्राइज करो। अपनी आँखों में जब भी देखा एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है। उम्र तो बढ़ती रहेगी, हर क्षण हर पल हर समय वह बढ़ती रहती है। इसलिए उम्र का हिसाब यदि करना है तो कवि ने एक आसान सा उदाहरण दिया है कि खुश रहना सीखो, हंसना सीखो, तब जाकर सारी जो शारीरिक व्याधि है वह निकल जाएगी। तो अपनी आँखों में जब भी देखा एक बच्चा सा पाया। अभी यह जो है कि काम से काम मतलब रखा करो, कुछ भी गैर विवर्तन कहीं पर भी न होने दो। अपने खुद के बच्चों के सामने हमारे सारे कागजात आगे बढ़ाए जाते हैं तो उन्हें निरंतर भरते रहना ही बहुत ज़रूरी हो गया है। अपनी आँखों में जब भी देखा एक उम्र जितनी बढ़ती रहे उतनी बढ़ने दीजिए, क्योंकि अपनी आँखों से बनाया हुआ सारे पदार्थ जो है वह अपने नसीब में है। इसलिए वह सुबह सुबह बनाकर हमें तुरंत ट्रैवल्स में डाल देते हैं। यदि और किसी को कुछ मंगवाना है तो आप दे सकते हो। तो अपनी आँखों से निकाला हुआ जो है उसका मोल कहीं पर भी नहीं है। कितनी भी कीमत दी जाए, कितना भी पैसा खर्च किया जाए, लेकिन यह जो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं वह हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। अपनी आँखों में जब भी देखा तो गर्व से हमने कहा कि हम भी कोई ऐसे लोग नहीं है। अपनी आँखों से सब कुछ देखा करो, अपनी आँखें खुली रखा करो, समाज में से सारे अनुभव प्राप्त करो। यह कवि ने यहाँ पर कहा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आंसू खुशियाँ एक ही साथ है। खुशी और आंसू दोनों एक साथ चलते रहते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यह निरंतर चक्र चलता ही रहता है। और इस चक्र में कवि ने कहा है कि आंसू और खुशी के क्षण तो बिताए जाते हैं, अच्छी तरह से बिताए जाते हैं। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ छुपा हुआ है। आंसू और खुशियाँ दोनों को मिटा दो, खुशियों से सारी बातें जो है वह हल हो जाती है, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो यह देखा गया है कि अपनी आँखों से जब भी देखा है, अपनी आँखों से विश्वास करने की कोशिश करो। एक बच्चा सा खुद को पाया है, अभी बड़ी उम्र हो जाती है, सारे दोस्त सहेलियाँ नहीं मिल पाती है,
इसलिए कवयित्री ने हमें यह बात बताई हुई है कि अपनी आंखों के सामने जब भी देखा एक छोटा सा बच्चा मैंने खुद को पाया। और कौन कहता है उम्र बढ़ती है और खुशियाँ एक ही क्षय है, नाम अलग है। इनके पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है, जैसे एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा है, सच्चा ज्ञानी है। सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढना, उनका सॉल्यूशन निकालना, आगे बढ़ना, यह जिस व्यक्ति को आ जाता है, आंसू और खुशियाँ दोनों क्षण अपने साथ लेकर चलना, यह आज के हर एक व्यक्ति का जीवन हो गया है, दिनचर्या हो गई। तो कवि ने कहा है कि जैसे पेड़ में बीज छुपा हुआ होता है और उस पेड़ के बीज को निकाल कर यदि हम ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत सारे पौधे निकल आते हैं, पौधों का पेड़ बन जाता है और वहाँ से मिलने वाले बीज जो है वह असंख्य पेड़ निर्माण कर सकते हैं। तो इतनी सारी ताकत छोटे से बीज में हो सकती है, तो मनुष्य में ज़रूर हो सकती है। तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि आज के आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य को किसी भी बात का संकोच न करते हुए काम करना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि मैं ही क्यों करूं, ऐसी भावना मन में न रखते हुए असंख्य अनुभव लेने चाहिए और उन अनुभवों को लेकर ही वह मनुष्य आगे बढ़ता चला जाता है। उसे पीछे मुड़कर देखने की नौबत कभी नहीं आती है, वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है। तो लास्ट पद में कवि ने हमें बताया हुआ है कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। लास्ट पद में कवि ने कहा है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, लेकिन हारना नहीं है, उम्मीद छोड़नी नहीं है, कभी भी कमज़ोर नहीं होना है। तो इस पद के द्वारा, इस कविता के द्वारा कवि ने असंख्य नए नए विषय हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और सारे नए विषय जो है वह काव्य की नई धारा त्रिवेणी इसके द्वारा समझाने की कोशिश की हुई है। तो इसके नीचे, इस कविता के नीचे दिया हुआ जो सारा स्वाध्याय है उसे आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। कभी भी चेक करने के लिए आपका नोटबुक लिया जा सकता है। थैंक यू सो मच।